इंदौर में खुशबू राठौर के साथ जो कुछ भी हुआ, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक ऐसी साजिश जो कि इंसान के जाने के बाद भी रची जा रही थी। क्या बच्चियां अब समाज में सुरक्षित नहीं हैं? क्या डिजिटल ज़माना इतना खतरनाक हो गया है कि लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं, लोगों से चैट नहीं कर सकते हैं? क्या अब इंसानियत बची नहीं है? इंदौर एक ऐसा शहर जो कि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिसकी लगातार हमेशा रेटिंग आती रहती है। लेकिन इंदौर जैसे बड़े शहरों में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, जो पूरे समाज में चर्चा का विषय बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में घटित एमबीए स्टूडेंट खुशबू राठौर के साथ जो कुछ भी हुआ, आज की वीडियो में हम सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना, एक समाज के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंदौर के एक प्रतिष्ठित परिवार से, जहाँ से खुशबू राठौर बिलोंग करती हैं। खुशबू राठौर बचपन से ही कर्मठशील और जुझारू इंसान थी। वह चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूं। उनके माँ बाप खुशबू पर काफ़ी गर्व करते थे। वह भी जानते थे कि हमारी बेटी काफ़ी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। खुशबू राठौर इंदौर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही थी। वह अभी सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी। लेकिन उसे क्या पता था कि 10 फरवरी की रात आज उसकी अंतिम रात होगी। 10 फरवरी को खुशबू राठौर अपने माता पिता से ये बोलकर बाहर जाती है कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मैं अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे मनाऊंगी और लगभग रात के 11 बजे अपने घर पे आ जाऊंगी। तो माँ बाप भी मना नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, बच्ची है, चली जा रही है, 11 बजे तक आ ही जाएगी। इसके बाद उसके माता पिता उसको जाने देते हैं। इसके बाद खुशबू राठौर बर्थडे मनाने के लिए चली जाती है। लेकिन 10 फरवरी की रात करीब 8 बज जाते हैं, लेकिन खुशबू राठौर अपने घर पर नहीं लौटती है। उसके पिता समय को निहार रहे थे। देखते देखते करीब 10 बज गया, लेकिन खुशबू का कोई अता पता ही नहीं था। देखते देखते 11 बज गया, लेकिन अभी तक खुशबू का कोई पता ही नहीं चला। उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। वे सोच रहे थे कि खुशबू ने तो बोला था हम घर 11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई अभी तक अता पता ही नहीं है। उसके माता पिता काफ़ी चिंतित होने लगे। वह सोचने लगे कि आखिर खुशबू क्यों नहीं आई, आखिर वह कहाँ होगी। उसने यह भी नहीं बताया कि हम किस लोकेशन पर जा रहे हैं। अगर वह बताई होती तो हम वहाँ पर फ़ोन करते और पता भी करते कि आखिर वह किस पोजीशन में है और वहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन हमें तो कुछ बताया ही नहीं है। जैसे तैसे करके पूरी रात बीत जाती है और उसके पिता रात भर चिंता से मग्न रहते हैं। जैसे तैसे जब सुबह होती है तो फिर सुबह के टाइम तक खुशबू राठौर अपने घर तक नहीं आती है। इसकी वजह से उसके पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वे पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर अपनी बेटी की गुमशुदा की तलाश के लिए शिकायत लिखवाते हैं। इसके बाद वे गुमशुदा की तलाश लिखवाने के बाद काफ़ी नाराज़ हो गए थे और काफ़ी गुस्से में थे अपनी बेटी के ऊपर। वे सोचते थे कि आखिर हमारी बेटी ने क्यों नहीं बताया कि हम किस लोकेशन पर जा रहे हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद वे अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए जैसे ही घर पहुँचे, उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है उस एमबीए स्टूडेंट की कॉलेज से। उस कॉलेज वाले उसके माता पिता को कॉलेज में बुलाते हैं। जैसे ही खुशबू के पिता कॉलेज में पहुंचते हैं, उनको एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि खुशबू एक लड़के के साथ गलत हरकत में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसे देखकर उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर यह सब वीडियो कैसे बना और ये हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता अपने बेटी का ऐसा वीडियो देखकर काफ़ी गुस्से में हो जाएगा और ये भी सोचेगा कि आखिर हमारी बेटी ने ये सब कैसे किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या करें, ये सब देखकर खुशबू के पिता को ये सब विश्वास करना पड़ा। वो एक शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनको देखना पड़ा। ये सब सुनकर उसके पिता घर पर आ जाते हैं। इसके बाद कॉलेज से एक फ़ोन आता है उनके पिता के मोबाइल पर। उनको ये बताया जाता है
कि आपकी बेटी के मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप में ढेर सारी वीडियो भेजी जा रही थी, जो कि आपकी बेटी के द्वारा ही भेजी जा रही थी। ये सब बातें सुनकर उसके पिता काफ़ी चिंतित होते हैं। ये सब बातें जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन करीब 2 दिन बीत जाने के बाद, यानी कि 12 तारीख को, ये सब नहीं पता चला था। लेकिन पुलिस तलाश करते-करते खुशबू के मोबाइल को ट्रेस कर लेती है। खुशबू को मोबाइल ट्रेस करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि आखिर खुशबू के मोबाइल से इतना चैट क्यों हो रहा है? आखिर खुशबू कहाँ है? तो फिर खुशबू को मोबाइल को ट्रेस करने के लिए पुलिस तमाम इंतज़ाम कर देती है। इसके बाद पुलिस खुशबू के मोबाइल को ट्रेस करती है, जो कि मुंबई में पाया जाता है। मुंबई में एक ऐसा लड़का जो कि खुशबू के साथ गलत हरकत किया था। वह कोई और नहीं बल्कि पीयूष नाम का लड़का था। पीयूष एक ऐसा लड़का जो कि 10 फरवरी को खुशबू के साथ गलत हरकत करके उसको कमरे में बंद करके इंदौर से मुंबई को चला गया था और मुंबई से सारी वीडियो व्हाट्सएप पर भेज रहा था, ताकि किसी को ये ना पता चले कि खुशबू कहीं गई है, ताकि सब जान सकें कि आखिर उसका व्हाट्सएप चल रहा है, इसका मतलब खुशबू अभी जिंदा है, जिससे किसी को शक ना हो सके। लेकिन उसको नहीं पता था कि डिजिटल की दुनिया इतनी अधिक है कि कहीं से किसी को भी पकड़ा जा सकता है। उसे नहीं पता था कि आखिर हम गुनाह करके कब तक जिंदा रह सकते हैं। एक ना एक दिन हमें सलाखों के पीछे आना ही पड़ेगा। इस वजह से पुलिस उसको मुंबई में पकड़ लेती है और इसके बाद पीयूष खुद को बोलता है कि मैंने ही खुशबू के साथ गलत हरकत किया है, और वह खुशबू को गलत हरकत करने के बाद उसके कपड़े को रख लेता है, ताकि वह भविष्य में उससे बात कर सके। पीयूष तो पकड़ लिया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वह लड़की बिना बताए अपने घर से क्यों गई? अगर वह अपने माता पिता को ये बता कर जाती कि हम कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन को बताती, तो शायद उसके माता पिता उसका पता लगाते और शायद वहाँ पर कोई पहुँचकर उसकी मदद करता। लेकिन ये भी गलत है कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस समाज में ढेर सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है कि अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनको देखना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं। अगर वे कहीं जा रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनकी लोकेशन को जानना चाहिए, ताकि उनके साथ भी कोई घटना हो तो हमें पता तो रहे कि वे कहाँ जा रहे हैं। इससे हमें समाज में सुरक्षित रहना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ये कहानी शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता लग सके कि हमारे समाज में कैसी घटनाएं हो रही हैं। अगर आपके भी बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, वे कहीं भी जा रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर पता करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। इससे समाज में सुरक्षित रहेंगे और सब लोग एक साथ रहेंगे। दोस्तों, हमारा कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ढेर सारी उम्मीदों के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।